हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्ड फॉर्मेशन के बारे में कि किस तरह से अगर वर्ड्स को हम फॉर्म करेंगे तो उस केस में मतलब वर्ड्स के फॉर्मेशन में किस तरह से केसेस बनाए जा सकते हैं। ओके, और हमने सीखा था कि दो वॉवेल साथ में बैठेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, नहीं बैठेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ओके, तो इस लेक्चर में हम अब यूज़ करते हैं जो हमने दो कंसेप्ट समझे, दो कंसेप्ट डिराइव किए, एक तो NPR और एक NCR। इस तरह के दो फॉर्मूले हमने डिराइव करे। सो लेट्स ट्राई टू यूज दीज टू कॉन्सेप्ट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखिए, हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है मेरे पास, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर sitting in a linear row. Okay, in how many ways they can sit such that no two girls sit together. ओके, सो समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि एक रो में, एक लीनियर रो में, एक लाइन में 3 गर्ल्स और 4 बॉयज बैठे हुए हैं। ओके, कितने तरीकों से ये 3 गर्ल्स और 4 बॉयज इस रो में बैठ सकते हैं सच दैट कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ पाए, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, इस तरह की सिचुएशन। ओके, अब देखिए पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में तो 2 ही वॉवेल्स थे, तो हमने क्या करा, टोटल अरेंजमेंट्स निकाले, उसमें से दोनों वॉवेल्स को कंबाइन करके अरेंजमेंट्स निकाले और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता चल गया कि किस केस में वॉवेल साथ में नहीं होने वाले। लेकिन इस केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये जो गर्ल्स हैं G1, G2 और G3, ओके, और बॉयज हैं B1, B2, B3 और B4, तो मैं इन गर्ल्स का एक ग्रुप बना दूं। ओके, और ग्रुप बना के कहूं कि ये एक ग्रुप, एक एंटिटी हो गया, 2, 3, 4, 5, तो 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी हो गई, और जिसमें से गर्ल्स हैं तो 3 गर्ल्स है तो 3 फैक्टोरियल और पॉसिबिलिटी हो गई, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपको क्या देगा, this will give you the number of possibilities of arrangements where all the 3 girls sit together. Okay, अब ये तो वो आ गया कि जब all the 3 girls sit together, तीनों गर्ल्स साथ में बैठी हैं, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अब अगर मैं सबको इंडिविजुअल रखूं, ओके, सभी एंटिटीज को इंडिविजुअल रखूं, तो मेरे पास 7 एंटिटीज हैं, तो 7 एंटिटीज में क्या होगा, 7 एंटिटीज को 7 प्लेसेस पर अरेंज करने का तरीका 7 फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन विच नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर इज 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाएगी। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि हमने 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल में कंसिडर किसको किया है, हमने कंसिडर किया है कि जब तीनों गर्ल्स साथ में बैठी थी। हमने वो वाले केस तो कंसिडर ही नहीं किए जिसमें 2 गर्ल्स साथ में बैठी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा केस बन गया तो G1, G2, B1, G3, B2, B4, B3, B4, कुछ इस तरह का केस बन गया तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, ऑल्दो all the 3 girls are not sitting together. Okay, that's sure, तीनों गर्ल्स साथ में नहीं बैठी, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि ऐसे अरेंजमेंट चाहिए जिसमें no 2 girls sit together, मतलब कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इस वाले में तो क्या होगा, ये वाला केस इस फैक्टोरियल में इंक्लूडेड नहीं है, तो जब मैं टोटल में से ये वाला माइनस करूंगा तो ये वाला केस रह जाएगा, दिस केस विल स्टिल रिमेन देयर ओनली। ओके, तो इसलिए मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो जनरली जो हम सोचते हैं करने का वो यही सोचते हैं कि पहले इनको क्लब कर दो, अरेंजमेंट निकाल लो, टोटल अरेंजमेंट निकालो, सबट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट। बट यहां पर ये लूप होल हो जाएगा, आप इस तरह के अरेंजमेंट्स को भी काउंट कर जाएंगे जिसको हमें नहीं करना है। ओके, बेसिकली हमें इन्हें काउंट नहीं करना है। तो फिर कैसे सॉल्व करें इसको, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि पहले आप 4 प्लेसेस पर 4 बॉयज को बिठा दीजिए। ओके, अब देखिए 4 प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस पर 4 बॉयज के कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल। ओके, 4 फैक्टोरियल।
अब इन 4 फैक्टोरियल में मुझे क्या दिखता है कि मुझे गर्ल्स को अरेंज करना है, तो गर्ल्स को मैं कहाँ अरेंज कर सकता हूँ। ओके, 4 फैक्टोरियल तो वो पोजीशन हो गई जो बॉयज की थी, तो ये हो गया बॉयज, इस पे लिख देते हैं अपन बॉयज, बी 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 एंड बी, दिस फॉर बॉयज। नाउ टू अरेंज गर्ल्स, ओके, और टू मेक गर्ल्स सिट बिटवीन दीज बॉयज सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि कोई भी 2 बॉयज के बीच में मैक्सिमम एक गर्ल आ सके। ओके, मतलब कोई भी 2 बॉयज के बीच में मैक्सिमम एक गर्ल आ सके। अगर 2 बॉयज के बीच में मैक्सिमम अगर 2 गर्ल्स आ गई तो वो दोनों गर्ल्स तो साथ में बैठ जाएंगी, बट हमें ऐसा केस नहीं चाहिए। सो फॉर दैट आई विल से कि गर्ल्स को बिठाने के लिए तरीके होंगे। एक तरीका होगा कि एक गर्ल की सीट यहाँ लगा दी जाए, दूसरी गर्ल की सीट यहाँ लगा दी जाए। अब यहाँ पर एक लगा दी तो एक और नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ लगानी होगी। ओके, फिर यहाँ पे एक और नहीं लगा सकता, इनके बीच में एक यहाँ लगानी होगी और एक आखिरी में यहाँ पे। ओके, मतलब गर्ल्स को बिठाने के लिए मेरे पास कौन सी सीट्स पॉसिबल हैं? मेरे पास 1 2 3 4 और 5, तो मेरे पास 5 सीट्स अवेलेबल है। अब 5 में से क्या मुझे 5 की आवश्यकता है? क्या मुझे ऑल 5 सीट्स आर रिक्वायर्ड? नहीं, मुझे तो 3 गर्ल्स को बिठाना है ना, सो आई जस्ट नीड 3 सीट्स। तो जरा सोचिए कैसे करें कि 5 सीट पर 3 गर्ल्स को अरेंज करना है। ओके, तो 5 सीट पर 3 गर्ल्स को अरेंज करना मतलब पहले तो 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उनको अरेंज कर देंगे। तो कहाँ सीखा है हमने ये? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, दैट इज इन परम्यूटेशन, कि 5 गर्ल्स 5 सीट्स में 3 गर्ल्स को बिठाने का तरीका हो जाएगा 5। ओके, 5 मतलब टोटल सीट्स P एंड 3। ओके, 5 P 3। ओके, अब ये वो तरीका आ गया जिससे कि हम 5 सीट्स पर 3 गर्ल्स को बिठा सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम 4 बॉयज को बिठा सकते हैं। तो जरा सोचिए ये दोनों ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे? बड़ा ही सिंपल है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। व्हाई? बिकॉज हमें 7 ऑल 7 पीपल को अरेंज करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज को अरेंज करने से क्वेश्चन खत्म या सिर्फ गर्ल्स को अरेंज करने से क्वेश्चन खत्म। वी नीड टू अरेंज ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मल्टीप्लीकेशन। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 girls and 4 boys can be made sit in a linear fashion or in a linear row such that no 2 girls sit together is basically equals to 4 factorial into 5p3. So this is how we can define 4 factorial into 5p3, the total possibilities of arrangement of these 7 people. Okay. सो ये एक क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, नो 2 वाली कंडीशन, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, नो 2 वाली। ओके, सो नोट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस से एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, जो हमने NCR या NPR जो फॉर्मूला डिराइव करे उन्हीं को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। उनके लिए एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू एनालिसिस कर लेते हैं कि बेसिकली क्या मीनिंग है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इन हाउ many ways 4 persons or let's say 8 persons can be made sit on 4 chairs. Okay, in how many ways 8 persons can be made sit on 4 chairs? कितने तरीकों से हम 8 लोगों को 4 चेयर्स पे बिठा सकते हैं? जरा सोचिए कितने तरीके होने चाहिए। हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 8 लोग हैं, 4 चेयर हैं, ठीक है। तो आप 4 लोगों को सिलेक्ट कर लो और 4 चेयर्स पे बिठा दो। तो सिलेक्शन करना है और अरेंजमेंट भी करना है, दोनों चीजें करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8p4। ओके, 8p4 कि 8 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करा और उन 4 को अरेंज कर दिया, दैट इज 8p4। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, इन हाउ मेनी वेज 4 persons can be made sit on 8 chairs. ओके, अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। ओके, हमने क्या करा, क्वेश्चन को हमने कहा इन हाउ मेनी वेज 4 persons कैन बी मेड सिट ऑन 8 चेयर्स। ओके, हम कितने तरीकों से
4 लोगों को 8 चेयर्स पे बिठा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट था, देखिए 8 लोगों को 4 चेयर पे बिठाना था, अब यहाँ पर हमारे पास 4 लोग हैं और 8 चेयर हैं, तो किस तरीके से हम 4 लोगों को 8 चेयर पे बिठा सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए और आंसर लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या होना चाहिए इसका वैल्यू। देखिए यहां पर क्या दिखता है कि अभी हमें 4 लोगों को बिठाना है 8 चेयर पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि 8 लोगों को 4 चेयर पे बिठाना था, तो हमने 8p4 डायरेक्टली बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया कि 4 लोगों को 8 चेयर पे बिठाना है। अब यहाँ पे हमने किया क्या था, बेसिकली हमने 8 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करा और 4 चेयर पे अरेंज कर दिया। क्या यहाँ पे मैं 4 में से 8 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो यहाँ तो इसका मतलब एनपीआर फेल हो गया यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है, एनपीआर फेल नहीं हुआ, बस फेल क्या हुआ, हमने इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिया। यहां पे वो कहता है कि 4 लोगों को बिठाना है 8 चेयर पे, बिल्कुल सही है 8 चेयर पे, लेकिन ऐसा कहां फिक्स किया है कि आप लोगों को पर्सन्स ही सिलेक्ट करने हैं? ऐसा तो कहीं फिक्स ही नहीं है। जरूरी थोड़ी कि हर बार मैं पर्सन्स को ही सिलेक्ट करूं, मैं कभी कभी चेयर्स को भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं। सो इसका मतलब अगर मेरे पास 8 चेयर है, 4 पर्सन है, मतलब मेरे पास चेयर ज्यादा है। ओके, चेयर ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं 8 चेयर में से 4 चेयर सिलेक्ट करूंगा और उन 4 चेयर्स को इन 4 पर्सन के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इट मींस अगेन यहां पर हमारा आंसर 8p4 ही होगा। दिस आंसर विल नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, फर्क क्या हुआ, देखिए यहां पर भी 8 और 4 था, यहां पर भी 4 और 8 ही है, वही 8 और 4 है। तो मैथ्स को इससे कोई मतलब नहीं है कि 4 लोग हैं या 4 चेयर हैं। ओके, मैथ्स ये नहीं समझता कि आप 8 चेयर में से 4 चेयर सिलेक्ट कर रहे हैं या आप 8 पर्सन्स में से 4 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं। फिजिकली हमें समझ में आता है कि हाँ 8 पर्सन्स को 4 चेयर पे बिठाना है तो 4 पर्सन खड़े रह जाएंगे, लेकिन अगर 8 चेयर्स पे 4 पर्सन को बिठाना है तो क्या होगा, 4 चेयर खाली रह जाएंगी। बट मैथ्स को कोई मतलब नहीं है कि पर्सन खड़े हैं या चेयर खाली है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जब आप सिलेक्शन करेंगे तो आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर भी वही किया हमने, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करा 8p4। यहां पर भी वही क्या, बड़ी में से छोटी वैल्यू को सिलेक्ट करा। यहां पे क्या हुआ, 4 पर्सन्स remain standing। ओके, 4 पर्सन खड़े रह गए और यहां पे 4 चेयर्स remained empty। तो फर्क क्या हुआ, 4 चेयर खाली रह गई, 4 पर्सन खड़े रह गए, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैथ्स को कोई मतलब नहीं। ओके, मैथ्स सिर्फ केयर करेगा 4 और 8, 4 और 8, बस दैट्स इट। ओके, तो ये एक लॉजिक आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सिलेक्ट अ स्मॉलर नंबर आउट ऑफ अ बिगर नंबर। ओके, जब भी आप कहीं कंफ्यूज हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर्स में तो इस तरह से सोचिएगा। ओके, सो इसे आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज out of 10 consonants and 4 vowels, how many words can be formed? Okay, how many words can be formed each containing 3 consonants and 2 vowels? Okay, तो क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास 10 consonants अवेलेबल हैं और 4 vowels अवेलेबल है। अब इन 10 consonants और 4 vowels को यूज करके मुझे एक वर्ड बनाना है जिसमें 3 consonant हो और 2 वॉवेल्स हो। इसका मतलब 10 में से मुझे 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 10 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने का तरीका हमने क्या सीखा था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज टू सिलेक्ट r पर्सन्स आउट ऑफ n इज NCR। तो 10 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है तो 10C3 तरीके से 10 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब 3 कॉन्सोनेंट के साथ क्या चाहिए, 2 वॉवेल्स, तो 4 में से 2 वॉवेल सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 4C2। तो 4 में से 2 वॉवेल सिलेक्ट हो गए। अब देखिए मेरे पास क्या आ गए, 3 कॉन्सोनेंट C, C एंड C, 3 कॉन्सोनेंट आ गए, 2 वॉवेल्स आ गए V और V। अब इन पांचों लेटर्स को यूज करके जब मैं वर्ड बनाऊंगा, ओके वर्ड बनाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, वर्ड कैसे बनेगा, किस तरह से, देखिए C1, C2, C3 बोल देते हैं इसको, V1 और V2, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 2 वॉवेल्स हैं, तो इस तरह के 5 लेटर्स को कितने पॉसिबल वेज में अरेंज किया जा सकता है कि एक वर्ड क्रिएट हो जाए, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। ओके, तो पहले हमने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करा,
फिर हमने वॉवेल सिलेक्ट करा और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिला के उनको अरेंज कर दिया, तो अरेंजमेंट बन गया 5 फैक्टोरियल। सो व्हाट यू कैन सी इज 10c3, 4c2 और 5 फैक्टोरियल, इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या फिर ऐड। तो सिंपल सी बात है, 5 लेटर वर्ड तभी बन पाएगा जब 5 लेटर सिलेक्ट होंगे, जिसमें 3 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवेल और उनका अरेंजमेंट सब शामिल होगा एक साथ। कोई सा भी एक स्टेप मिस हुआ तो वर्ड नहीं फॉर्म होगा, इसीलिए इन तीनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, सो बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आता है इसका 10c3, 4c2 और 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके। ओके, सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सी। बस मुद्दा क्या था, एप्लीकेशन ऑफ दिस एनसीआर एंड एनपीआर, हमें ये समझना था कि कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो हमें वर्ड फॉर्म करना था, तो उस वर्ड फॉर्म नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो इतने फॉर्म हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट वर्ड्स की बात कर रहे हैं अपन। ओके, सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, in a group of 6 Indians and 4 Chinese, 4 persons are to be selected. In how many different ways can they be selected such that one particular Indian must always be present? ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है कि 1 पर्टिकुलर इंडियन का क्या मतलब हुआ। तो सिंपल सी बात है, देखिए 6 इंडियंस हैं, 4 चाइनीज हैं, इसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन कैसा करना है कि एक कोई पर्टिकुलर इंडियन है वो हर बार प्रेजेंट रहे। ओके, वो हर बार प्रेजेंट रहे, उसकी कभी भी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा ना हो कि कभी भी किसी भी केस में ग्रुप से नेग्लेक्ट किया गया हो। इट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, और ही और शी शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर ग्रुप। अब जहां पर इसने ये बात बोल दी कि 1 पर्टिकुलर, देखिए ये 1 पर्टिकुलर, तो ये 1 पर्टिकुलर मतलब किसकी बात कर रहा है, ये कोई एक व्यक्ति है। कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हाँ कोई एक व्यक्ति है इन 6 इंडियंस में से जो कि हमेशा ही ग्रुप में रहेगा। ओके, ही विल रिमेन इन द ग्रुप ऑलवेज, ही विल ऑलवेज रिमेन इन द ग्रुप। ओके, अब अगर ऐसा है कि ही और शी विल ऑलवेज रिमेन इन द ग्रुप, तो हम क्या करते हैं, जब हमें 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, देखिए क्या बोला, 6 इंडियंस और 4 चाइनीज में से 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस एक पर्सन को तो सिलेक्ट कर ही लेते। तो हमारे पास जहां 4 सीट्स थी, ठीक है ना, नाउ सीट्स नहीं बोलेंगे इसको बिकॉज अरेंजमेंट नहीं करना, हमें सिर्फ ग्रुप बनाना है। देखिए ग्रुप बनाने का बात बोला, मतलब हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है। अगर मैं ABCD बोलता हूं एक ग्रुप है, तो BADC भी वही ग्रुप है। ओके, दिस एंड दिस ग्रुप्स आर सेम, ये दोनों ग्रुप्स कैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सिर्फ अरेंजमेंट अलग है। लेकिन अभी मुझे टास्क क्या है मेरा, मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बनाना है, तो 4 लोगों को सिलेक्शन करना है मुझे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन। ओके, नाउ अब 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो मैंने एक तो सिलेक्ट कर ही लिया, हमेशा ही सिलेक्ट कर रहा हूं कि दिस पर्सन विल ऑलवेज रिमेन इन द ग्रुप, तो ये तो चेंज होना ही नहीं है। इसका मतलब अब मुझे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को अगर चेंज करना हो, इसको समझना हो, तो क्या हो गया क्वेश्चन बन गया कि 5 इंडियंस और 4 चाइनीज में से सिलेक्ट 3 पर्सन्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, क्वेश्चन बन गया कि 5 इंडियंस और 4 चाइनीज में से 3 पर्सन सिलेक्ट करिए। क्यों, क्योंकि एक पर्सन तो हमेशा ही है ग्रुप में, ये तो चेंज होना ही नहीं कभी भी। तो इसका मतलब इसको तो हम इन 6 के ग्रुप्स में से बिल्कुल ही अलग ही कर देते हैं कि ही विल ऑलवेज रिमेन इन द ग्रुप, सो जस्ट कीप हिम आउट ऑफ द ग्रुप, इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द ग्रुप, सो दिस पर्सन विल रिमेन इन द ग्रुप। ओके, एंड वी हैव now 5 Indians. Out of 5 Indians now we can select, but this is already selected. Okay, मतलब ये तो हमेशा ही सिलेक्टेड ही रहेगा, इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं। अब देखिए 3 पर्सन सिलेक्ट करना है 5 इंडियंस और 4 चाइनीज में से, तो किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो हम कहते हैं कि 5 इंडियंस और 4 चाइनीज में से पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं 3 इंडियंस और चाइनीज की बात करते हैं, तो देखिए 3 इंडियंस सिलेक्ट कर लिए और एक भी चाइनीज सिलेक्ट नहीं करा, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2 इंडियन सिलेक्ट कर लिए और एक चाइनीज सिलेक्ट कर लिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। 1 इंडियन सिलेक्ट करा, 2 चाइनीज सिलेक्ट कर लिए, दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। और एक भी इंडियन सिलेक्ट नहीं करा, 3 चाइनीज सिलेक्ट कर लिए। ओके, सी रिमेंबर ये कौन से केस में हम बोल रहे हैं, जब हमने इस पर्टिकुलर एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, अब वो पर्सन तो ऑलरेडी रहेगा ग्रुप में, तो जो फाइट है वो बाकी 3 पोजीशंस के लिए।
तो उन 3 पोजीशन में हो सकता है तीनों चाइनीज आ जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही है। तो इसलिए 0 इंडियंस यहाँ पे क्यों बोले जा रहे हैं अपन, बिकॉज 0 मतलब इन 5 में से कोई भी नहीं आ रहा। ओके, दिस 1 पर्सन इज ऑलवेज देयर। सो अब देखते हैं, अगर मुझे 3 इंडियन सिलेक्ट करने, तो कितने इंडियंस हैं हमारे पास, 5। तो 5 में से 3 इंडियन सिलेक्ट करने का तरीका 5C3। उसके बाद एक भी चाइनीज सिलेक्ट नहीं करना, तो चाइनीज नहीं सिलेक्ट करने का तरीका 4C0। अब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा, सोचिए जरा। हम कहते हैं प्रोडक्ट होगा, क्यों, बिकॉज देखिए एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, 3 प्लेसेस बची है, इन 3 प्लेसेस को भरने का तो तरीका यही है, जब तक मैं 3 इंडियंस और 0 चाइनीज सिलेक्ट नहीं कर लेता तब तक हम कहेंगे कि ये तीनों प्लेसेस फिल नहीं हुई, और नहीं हुई इसलिए ये कंप्लीट जो है केस, ये जो टास्क है ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए 5C3 इंटू 4C0 हम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं दूसरे केस पे, देखिए 2 और 1। नाउ 2 इंडियंस और 1 चाइनीज सिलेक्ट करना है, तो 2 इंडियंस किस में से, 5 में से, तो 5C2। 2 इंडियन सिलेक्ट कर लिए, 1 चाइनीज चाहिए, तो 4 में से 1 चाइनीज इज 4C1। अब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा या एडिशन होगा, अगेन सेम वही, एडिशन नहीं हो सकता यहाँ पे, बिकॉज दोनों जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक ये केस कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली थर्ड केस में भी यही होगा, फोर्थ केस में भी यही होगा। अब ये जो 4 केसेस आए हैं इनका क्या होगा, ये चारों ऐड होंगे कि मल्टीप्लाई होंगे, दीज ऑल 4 केसेस विल बी एडेड। रीजन, क्योंकि जब मैंने ये वाली चीज कर ली तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, ये वाली चीज कर ली तब भी टास्क कंप्लीट हो गया, ये कर लूंगा या ये कर लूंगा तब भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अल्टीमेटली हम ये कहना चाहेंगे कि इनमें से कोई भी एक केस कंप्लीट हुआ तो आपका पूरा टास्क कंप्लीट है, इसीलिए इन सब का हम कर देंगे एडिशन। ओके, तो मुद्दा यहाँ पे यही था कि 1 पर्टिकुलर मेंबर बोला तो वो कोई एक पर्सन है, कौन है वो नहीं पता, लेकिन वो हमेशा सिलेक्टेड है। तो इसका मतलब उसको हटा के हमारे पास 5 इंडियंस बचे, 4 चाइनीज बचे, और जो 4 पर्सन्स थे उसकी जगह पे 3 ही पर्सन बचे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी फिल हो चुकी है पोजीशन। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जहाँ पे अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 पर्टिकुलर पर्सन मतलब क्या। ओके, तो 1 पर्टिकुलर पर्सन मतलब वो एक सिंगल पर्सन है, वो हर बार ही सिलेक्ट हो रहा है, तो उसको आप परमानेंटली सिलेक्ट कर दो, परमानेंट सीट दे दो उसको। ओके, उसके बाद बाकी लोगों को अरेंज करते रहो। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन नोट दिस।